तो SG7 न्यूज से सीधा लाइव आज सिवाड़ के अंदर घुसमेश्वर जो सरोवर है वहाँ महाआरती का आयोजन हुआ है और वहाँ काफी बड़ी बड़ी हस्तियां इस महाआरती में शामिल हुई है। हम बात करते हैं सर, जो आज घुसमेश्वर महाआरती में या शामिल होकर कैसा लगा? सिवाड़ घुसमेश्वर मंदिर के बारे में कैसा क्या आपका आप भाव है? देखिए, किसी भी हिंदू के लिए ऐसे स्थान पर पहुंच पाना, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, वहाँ के जलाशय के दर्शन करना, ये कई जन्मों के भाग्य का प्रतीक है। हमारे श्रीमान नवल जी, श्रीमान हरीश जी के आग्रह पर हमारे ब्राह्मण समाज के सर्वोच्च नेता श्री सुशील जी ओझा यहाँ पधारे और इनके सानिध्य में हम लोगों को आरती का अवसर मिला। यहाँ जो धार्मिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, इससे सिवाड़ नगरी का ही महत्व नहीं है, बल्कि यहाँ की जो जनता जनार्दन है उसको भी भगवान के आशीर्वाद से ये स्थान मिला हो, तो ये बहुत सौभाग्य की बात। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। जो घुसमेश्वर मंदिर नगरी सिवाड़ है, इसके अंदर जैसे तो राजनीतिक पद के बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, आपकी तरफ से क्या योगदान रहेगा घुसमेश्वर नगरी के लिए? योगदान 2027 की आरती से पहले नजर आएगा। जी हाँ सर, घुसमेश्वर नगरी में आकर आपको कैसा लगा? सर आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं कलकत्ता से आया हूं, पश्चिम बंगाल की धरती से हजारों किलोमीटर दूर से, और सिर्फ इसलिए आया हूं कि मुझे ये पता है कि घुसमेश्वर का ये जो रज है, यहाँ की जो माटी है, यहाँ का जो जल है, यहाँ के जो पर्वत श्रृंखला है, भगवान शंकर की कृपा से ये एक महातीर्थ है और पूरे देशवासी इस तीर्थ का लाभ उठा सकें, ये मन में भाव लेकर हम आज यहाँ गोपाल जी शर्मा माननीय विधायक महोदय की अगुवाई में आए हैं। और जैसा माननीय विधायक जी ने अभी संकेत भी किया आपको कि अगले 27 की आरती के पहले हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। परिवर्तन तो बहुत कुछ होगा और बहुत लंबा समय तक चलेगा, लेकिन शुरू हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। श्रीमान नवल जी और हरीश जी और पूरी टीम जो यहाँ पर है, सिवाड़ जयपुर से आई है, हम सब मिलकर और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजस्थान का यह ज्योतिर्लिंग पूरे देश के नक्शे पर लोगों के सामने आए। आपके बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, सीए, मुंबई से हूं और विप्र फाउंडेशन जो है उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं। और यहाँ पे हरीश जी पाराशर और नवल जी के निमंत्रण पे यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो कभी नहीं बोलते अपने आप से कि हमारी पूजा करो, लेकिन एक माहौल, एक वो अपने आप से हृदय में आध्यात्म की भावना उमड़ती है, भगवान के प्रति भक्ति की भावना उमड़ती है। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा शिवालय, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ये सब बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति आनंद आया। मैं मुंबई से आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं हर बार बार यहाँ पे आता रहूँ, बहुत ही अच्छा लगा। सर महाआरती में आप जो वर्ष में एक बार होती है, इसके अंदर आकर सिवाड़ के लोगों की प्रति और जो आपका भाव, इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए, सिवाड़ के अंदर, सिवाड़ के जो लोग हैं, मैं कहूँगा कि जयपुर में जो लोग सिवाड़ के लोग रह रहे हैं, उन लोग, उनके सबके, हरीश जी पाराशर, अपने नवल जी, इन सब लोगों के प्रयासों की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। बिकॉज आदमी का अपनी जड़ों से जुड़े रहना, न केवल जड़ों से जुड़े रहना बल्कि दूसरी जगह जाने के बाद में अपने यहाँ के इस स्थान को इतना निकालना, जिस तरह से इन लोगों ने इसका पूरा इतिहास निकाल के पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों के साथ साथ में पूरे देश में सब लोग, पूरे सनातनियों में उसकी जो जागृति फैला रहे हैं, वो वाकई तारीफ करने के लायक है। और उनके प्रयासों की मैं जितनी सराहना करूं मैं उतना कम है। और जो पूरा माहौल जो था, भक्ति भाव वाला माहौल, महाआरती के टाइम पे सरोवर के किनारे इतने सारे दिए एक साथ में, एक भव्य माहौल, मेरे ख्याल से ये महादेव की कृपा है सब लोगों के ऊपर, और महादेव जी दिल के अंदर सब लोगों के आकर के ये सब करवा रहे हैं। मैं इस महाशक्ति को प्रणाम करता हूँ और शिवाड़ के जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो दिव्य भक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूँ। सर आप इस आयोजक को करा रहे हो लगातार, कैसा महसूस होता है? देखिए, मन में केवल ये भाव है कि आपकी माटी के लिए आपको कुछ करना है,
जिस धरती पर आप पैदा हुए हैं। और इस मंदिर में यही हमारा उद्देश्य था कि ये जो सरोवर है, जिसकी वजह से शिवालय है, जिसकी वजह से शिवाड़ है, उसको पूजा जाए। और हम तो कहते हैं कि जल है तो कल है, तो उस कल का किसी का जो है अच्छा रहे, ये हमारी कामना है। सर 2027 के लिए क्या तैयारियां रहेगी? जो कहा हमारे अतिथियों ने कि 2027 में कुछ नया दिखेगा, हमें लगता है कि हम भी अगली महाआरती नई करेंगे। धन्यवाद। और जी हाँ सर, आपको सिवाड़ में आकर कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है सर? सिवाड़ गुस्मेश्वर धार्मिक नगरी, इसमें आकर कैसा महसूस हो रहा श्रावण के इस पवित्र महीने में आज सिवाड़ में आकर के यूँ लगता है कि जीवन एकदम धन्य हो गया। यहाँ का जो वातावरण, यहाँ की जो भावना, परमात्मा का मंदिर, यहाँ का स्थान, यहाँ का तालाब, यहाँ के लोग, यहाँ की महाआरती, इस सबको देख करके आज मन बिल्कुल गदगद है और यूँ लगता है कि एक दिव्य अनुभूति की हमें प्राप्त हुई है। यहाँ के लोगों का जो भाव देखा, आप सबका भाव देखा, उसको देख करके मन बहुत आनंदित है और खूब आनंद आया। ये एक तरह से ज्योतिर्लिंग है, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के बाद ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ करके बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ के सब लोगों को, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। आज इस अवसर पर विपर फाउंडेशन के राष्ट्रीय संस्थापक संयोजक आदरणीय सुशील जी ओझा कलकत्ता से चल के आए हैं, गोपाल जी भाई साहब हमारे विधायक जयपुर से चल के आए हैं, सुनील जी शर्मा है सीए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, आप बॉम्बे से चल के आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ सब आए हैं। आज के इस आयोजन में बहुत अच्छा लगा। भगवान की शुभ कृपा हमारे ऊपर रही और भगवान परमात्मा ये कृपा सब पे बनाए रखे, यही मेरा निवेदन। तो नमस्कार, आपने देखा, आप सभी लोगों से आपने इंट्रोडक्शन भी करवाया। मैं आपके साथ सुशील केवट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।